आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि m द्रव्यमान, h ऊंचाई तथा w चौड़ाई वाला एक समान लकड़ी का दरवाजा है। यह एक ओर से दो शिकंजे द्वारा लटका हुआ है। शिकंजे का मतलब हिंज है ना। शिकंजे दरवाजे की तली से h/3 और 2, ये h है, 2h/3 होगा, ध्यान रखें। निर्देशित है, माना कि m का मान 20 किलो है, h का मान 2.2 मीटर है और w 1.00 मीटर है। तली का चिकना शिकंजा यानी कि दरवाजे के फ्रेम में कसा हुआ नहीं, यानी कि नीचे वाला आपके पास कसा नहीं है, है? और दरवाजे पे कार्यरत बलों को ज्ञात कीजिए, यानी कि कौन कौन से बल दरवाजे पे लग रहे हैं ये बताने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये 2h है, ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपको बल निकालना है, तो एक बार दरवाजे का डायग्राम बना लेते हैं फ्री बॉडी फोर्स के लिए। कि मान लीजिए आपका दरवाजा है ना। अब इसमें क्या क्या हो रहा है देखो ध्यान से, कि एक तो हिंज यानी शिकंजा यहाँ पर और एक यहाँ पर है, ठीक है ना। पर नीचे वाला कसा नहीं है, तो इस शिकंजे पर जब भी आपका दरवाजा है और सेंटर ऑफ मास पे क्या लगेगा, mg लगेगा। ये तो एक बल दिख गया अपने को, है ना। अब बात करते हैं, जैसे शिकंजा कसा हुआ है तो किसी भी हिंज सपोर्ट की बात करते हैं तो उस पर आपके पास दो बल क्रियारत होते हैं, है ना। एक तो इस दिशा में होगा, ठीक है, और एक इस दिशा में। हो सकता है कि बल की दिशाएं अलग हो आपके पास, उस जब सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिक साइन के साथ आ जाएंगी, ठीक है। उसी तरह से नीचे वाले दरवाजे को देखो, ये केवल आपके पास हिंज नहीं है, नहीं कसा हुआ, नहीं कसा नहीं होगा। मतलब देखो क्या होता है, जब आपका दरवाजा होता है ना, बीच में आपके पास इस तरह से ज्वाइंट, और यहाँ पर आप क्या करते हो, कीले ठोक के दरवाजे को लगा देते हो, जिससे दरवाजा आपका रुका रहता है ना। ऊपर तो है सही ऐसा, लेकिन नीचे भी ऐसा ही होता है। पर यहाँ पर क्या है, ये कीले नहीं लगा रखी, केवल आपके पास एक स्लॉट है जिसमें दरवाजा फंसा हुआ है, यानी कि दरवाजा कांटेक्ट में तो है पर ये फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर फिक्स नहीं है तो कोई भी प्रतिक्रिया बल नहीं आएगा। लेकिन किस दिशा में, वाई दिशा में। लेकिन एक्स में तो क्या है, ये दरवाजे के साथ संपर्क में है, तो दरवाजे इस पर नॉर्मल बल लगाएगा बाहर की ओर, है ना। ठीक है, अब वो दिशा देख लेंगे, बाहर होगी अंदर होगी, ऑटोमेटिक साइन के साथ। हालांकि दरवाजा है तो इस दिशा में ले लेते हैं अपन तो, ठीक है। तो ये बल हो गया आपके पास। मान लीजिए इन बलों को नाम दे देते हैं अपन। सपोज करिए आपके पास R1 है ना, ये R2 है और ये R3 है। इनकी दिशाएं अलग भी हो सकती हैं आपको, है ना। ऐसा कुछ नहीं, जो अपन ने लिया है। और क्या क्या दे रखा है इसके बारे में, मास दे रखा है और हाइट वगैरह के बारे में कह रखा है ना। तो सबसे पहले बताना कि आपको इन पे लगने वाले बल। तो देखो, अगर ये दरवाजा साम्य अवस्था में है तो फिक्स है कि बलों का कुल योग कितना होना चाहिए, 0, एक्स दिशा में भी और वाई दिशा में भी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स और वाई बना लेते हैं, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक्स और ये हो गया वाई। तो वाई दिशा में बल है, यानी कि सिग्मा एफ वाई कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि साम्य अवस्था में। और देखो आपके पास वाई दिशा में केवल एक ही बल है, R1, दूसरा कितना है, mg, यानी कि R1 का मान किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। एक आंसर तो अपने पास ये आ गया कि R1 किसके बराबर होगा, mg के। उसी तरह से अगर y में भी बलों को बराबर करें, सिग्मा एफ वाई, बलों का कुल योग y दिशा में भी क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पे देख लेते कौन कौन से बल लग रहे हैं। एक तो R2 लग रहा है और R3 लग रहा है ना। यानी कि R2 प्लस R3 बराबर क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि R2 इक्वल टू माइनस R3, यानी कि बल का परिमाण तो एक दूसरे पे समान है लेकिन एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो ये विपरीत कैसे, कहाँ पता चलेगा, जब सोल्व करते हैं है ना, आपका साइन आ जाएगा ऑटोमेटिक। पर ये दोनों परिमाण में तो बराबर हैं, लेकिन इनके दिशाएं अलग हैं जो अपन ने मान रखी है। इस इक्वेशन से ये पता चल गया। तीसरा है कि आपके पास अगर साम्यावस्था में है तो जो टॉर्क होता है, यानी कि बल आघूर्ण, वो भी क्या होना चाहिए, 0। किसी भी बिंदु के सापेक्ष, मान लीजिए ये A है आपके पास और ये B है। बी पर तो लेकिन आपके पास शिकंजा कसा नहीं है, ए पर कसा है, तो ए के सापेक्ष टॉर्क ले लेते हैं अपन। ए के सापेक्ष जो टॉर्क आएगा वो 0 आना चाहिए आपका। ये तीसरी कंडीशन है। अब देखते हैं टॉर्क कौन कौन सा फोर्स लगाएगा। जो जितने भी बल होते हैं वो सभी क्या करते हैं, टॉर्क लगाते हैं। और किसके सापेक्ष ले रहे हैं, ए के सापेक्ष। तो आपको दूरी चाहिए तो दे रखी है अपने को कुछ इस तरीके से, कि जो पहला है वो h/3 पर है, दूसरा 2h/3 पर है तली से, यानी कि जो फर्स्ट आपके पास शिकंजा है ये यहाँ से h/3 दूरी पर है ना। और दूसरा आपके पास 2h/3 पर है, ठीक है। ये दे रखा है आपको, ये कितने पर है, h/3 पर, है ना।
h/3 और ये कितने पर है 2h/3 पर। ठीक है, तो इनके बीच में कितना बचेगा आपके पास 2h/3 माइनस h/3। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी आ जाएगी आपके पास दोनों शिकंजों के बीच में, ये आ जाएगी आपके पास 2h/3। ये जो दूरी आ गई कितनी आ गई 2h/3 इधर लिख रहे हैं। ठीक है, सॉरी 2h/3 माइनस h/3 तो यानी कि h/3। तो दोनों शिकंजों के बीच की दूरी भी आ गई। अब टॉर्क निकालते हैं ए के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष टॉर्क लिखोगे आप तो किसका आएगा R1 का भी आएगा, R2 का भी आएगा, R3 का mg का। लेकिन जो आपके पास टॉर्क का जो यानी कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, ये होता है कुछ इस तरीके से, है ना। या फिर आप कह सकते हो जो R और F यानी कि जो फोर्स है और जिस बिंदु के सापेक्ष आपने क्या लेते हो आघूर्ण ले रहे हो, तो वो R, उनके बीच में कैसी दूरी लंबवत दूरी होती है। लेकिन आप देखो R1 R2 तो इसी बिंदु से गुजर रहे हैं, तो इसकी ए से कोई दूरी नहीं होगी, तो बल कितने हो जाएंगे 0। यानी कि R1 का टॉर्क भी 0 होगा, R2 का टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0। R3 के टॉर्क की बात करते हैं, तो ये R3 रहा, ये रहा आपके पास बिंदु। अगर ये इधर लग रहा है तो फिक्स है कि इसका जो टॉर्क आएगा आपके पास घड़ी की दिशा में ऐसे आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा R3 इंटू कितनी दूरी है आपके पास दोनों के बीच में H। ठीक है ना। तो उसके बाद mg के टॉर्क की बात करें तो इसके लिए लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से ये हो जाएगी, और ये शायद आपको विड्थ दे रखी है 1 मीटर टोटल यहाँ से, तो ये कितनी हो जाएगी 0.5 क्योंकि सेंटर पे उसके, यानी कि कितना हो जाएगा mg। और इसके टॉर्क की भी बात करें ये रहा ए बिंदु, तो ये भी क्या करेगा इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा इधर R3 घुमा रहा था, mg इंटू 0.5। ठीक है ना, क्योंकि W 1 है तो ये 0.5 हो गया, बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए आपके पास। ठीक, तो यहाँ से आपके पास समीकरण हो गई R3H, है ना, बराबर माइनस 0.5 mg। ठीक है, और आपके पास दूरी कितनी है h, ठीक है ना। तो ये रही h, सॉरी ये h/3 है, एक मिनट h/3 है आपके पास, तो ये हो जाएगा h/3। तो 3 को भी इधर ही ले जाते हैं, है ना, h/3 एक बार लिख लेते हैं, तो R3 का मान हो जाएगा आपके पास R3 हो गया यहाँ से माइनस 0.5 mg, ठीक है, इंटू 3/h। ठीक है, ये हो गया। अब वैल्यू जो दे रखी है उसके मान रख देते हैं आपके पास, तो R3 का मान हो जाएगा आपके पास 0.5 m दे रखा 20 और g का मान ले लिया 10 और 3 और h कितना दे रखा आपको 2.2। ठीक है, कितना दे रखा है 2.2, तो डिवाइड करो तो 2.2 से। ठीक, ये हो गया। तो इसको सोल्व करें तो आपके पास R3 का मान आ रहा है यहाँ से, ये हो जाएगा 100 इंटू 0.5 यानी कि 5 इंटू 2 10, तो यानी कि बचेगा 100 इंटू 3 बटे में 2.2, ये है ना। तो इसको और माइनस चले रहा है साथ में, तो R3 का मान आ जाएगा आपके पास माइनस का 300 बटे, इसको अगर पॉइंट हटाए तो 22 इंटू 10, ये ऊपर चलेगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करें, तो इसको सोल्व करें आपके पास R3 का मान आ गया माइनस 136.67 न्यूटन। ठीक है, 136.67 न्यूटन। ठीक है, और ये माइनस क्या बता रहा है, ठीक है, ये माइनस क्या बता रहा है आपको, यानी कि जो आपका बल है वास्तव में R3 इधर ना होकर किधर लगेगा इस दिशा में लगेगा, है ना। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का, क्योंकि अपन इसको प्लस माना है इधर, तो यानी कि इधर लग रहा है और ये इधर लगेगा, तो ये एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि ये आपके पास इधर ही लगेगा, तो आपका जो उस समीकरण से भी आ रहा था। ठीक है, तो R3 हो गया आपके पास। उसके बाद R2 और R3 बराबर है, यानी कि R2 का परिमाण भी कितना आ जाएगा जितना R3 के बराबर 136.67 न्यूटन, है ना। और क्या रह गया, और R1 कितना आ जाएगा mg है से, और m की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 20 इंटू जी 10 यानी कि 200 न्यूटन। तो ये तीनों आंसर हो गया आपके पास कि एक तो प्रतिक्रिया बल, दूसरा प्रतिक्रिया बल और तीसरा, तीनों फोर्सेस
आपके पास ये है। ठीक, ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।